अथर्ववेद अष्टम कांडम अथ चतुर्थो अनुवाद सुक्तम 7 या से लेकर वदामसी। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुष्ट करने वाली व भूरे रंग वाली और जो वीर वाली व चमकीली, स्वस्थ उत्पन्न करने वाली या रक्त वर्ण और स्पर्श करने वाली व अति सूक्ष्म, निर्बंध व श्याम वर्ण, आकर्षण करने वाली व काले रंग वाली औषधियाँ हैं, वे सब को हम अच्छे प्रकार चाहते हैं। त्रायंताम इमम से लेकर व भो। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे औषधियाँ, इस पुरुष को उन्माद से प्राप्त हुए राज रोग से अधिकार पूर्वक रक्षा करें। जिन उगने वाली अन्न आदि औषधियों का सूर्य पालने वाला, पृथ्वी उत्पन्न करने वाली और समुद्र जल जड़ हुआ था। आपो से लेकर अनिनशन। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पहले दिव्य गुण वाले जल और औषधियां, अन्न आदि पदार्थ, उन्होंने पाप से उत्पन्न हुए राज रोग को तेरे अंग अंग से नष्ट कर दिया है। त्रिनति से लेकर जीवनी। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बहुत ढकने वाली, पत्तों वाली, बहुत गुच्छे वाली, एक कोपल वाली, बहुत फैली हुई औषधियों को मैं भले प्रकार बुलाता हूँ। बहुत कोपल वाली, बड़े गुद्दों वाली, बहुत टहनियों वाली, सब दिव्य गुण वाली, बल वाली, मनुष्य का जीवन करने वालियों को तेरे लिए मैं बुलाता हूँ। जा विविध प्रकार उगने वाली बेल बुट्टी हैं। यदवा से लेकर भेषजम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बल वालियों, जो तुम्हारा पराक्रम और वीरत्व और जो तुम्हारा बल है, हे तापनाशक औषधियों, उससे इस पुरुष को इस राज रोग से छुड़ाओ। अब मैं औषध करता हूँ। जीवलाम से लेकर अरिष्टात्ते। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीवन देने वाली, कभी हानि न करने वाली, जीव रखने वाली, रोक न डालने वाली, उन्नति करने वाली, बहुत पुण्य वाली, मधुर रस वाली, तापनाशक अन्न आदि औषधियों को यहाँ इस पुरुष को शुभ करने के लिए मैं बुलाता हूँ। यहाँ से लेकर दुरिताधि। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मुझ बड़े ज्ञानी के वचन की प्राप्ति करने वाली औषधियाँ यहाँ आवें, जिससे इस पुरुष को कष्ट से यथावत हम पार लगावें। अग्नि से लेकर संतव अमृता। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि का भोजन, अग्नि बढ़ाने वाली और जलों का गर्भ, जल से युक्त जो बारंबार नवीन औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, वे दृढ़ गुण वाली, शस्त्रों नाम वाली, यथावत भरी हुई, भय जीतने वाली औषधियाँ होवें। अब कौंतवा से लेकर अंग्य। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पीड़ा को जलाने वाली, जल को जीवन रखने वाली, रोग को तीक्ष्ण काट करने वाली औषधियाँ कष्ट को बाहर निकालें। उन्मृंचन्ति से लेकर औषधि। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो रोग से मुक्त करने वाली, विशेष करके स्वीकार करने योग्य बड़े बल वाली, विषहरने वाली और भी जो बल गिराने वाले, सन्निपात, कफ आदि का नाश करने वाली और पीड़ा मिटाने वाली हैं, वे सब औषधियाँ यहाँ आवें। अब कृता से लेकर पशुम। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो यथावत मोल ली गई, अधिक बल वाली, उत्तम गुण वाली औषधियाँ हैं, वे इस ग्राम में गौ, घोड़े, पुरुष और पशु
भेड़ बकरी आदि को पाले। मधु से लेकर रोगवम। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन औषधियों का मूल मधुर, सिरा मधुर, मध्य मधुर, पत्र मधुर, फल फूल मधुर हुआ था। इनका अमृत का भोजन है मधुरता में पूरी तत्पर वे औषधें गौ को प्रधान रखने वाली घी और अन्न को भरपूर करें। यावती से लेकर हंस। 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जितनी और कितनी विविध परिणाम और गुण वाली वे औषधियाँ पृथ्वी के ऊपर हैं, शस्त्र पोषण करने वाली वे सब मुझको आलस्य से और कष्ट से छुड़ावें। वे आग्रह से लेकर दूरमस्मत। 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। औषधियों का व्याघ्र संबंधी महाबली रक्षा करता हुआ पीड़ा से रक्षा करने वाला मणि उत्तम गुण रोगों को और सब राक्षों को विघ्नों को हमसे दूर अधिकार पूर्वक हटा देवे। सिंगस्य एव से लेकर स्त्रोत्या। 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे रोग सर्पकार पुष्ट की हुई औषधियों से डरते हैं, जैसे सिंह की गर्जन से और जैसे अग्नि से प्राणी डर कर भागते हैं। गौओं का और पुरुषों का राज रोग औषधियाँ करके नौका से उतरने योग्य नदियों के पार प्रेरणा किया गया चला जावे। मुमुचाना से लेकर वंशपति। 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रोग से लड़ने वाली औषधियाँ सब नरों के हितकारक अग्नि सर्वव्यापक परमेश्वर का आश्रय लेकर अधिकार पूर्वक भूमि को ढांकती हुई तुम चलो, जिनका राजा सेवनीय पदार्थों का स्वामी सोमरस है। या से लेकर हृदय। 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ऋषियों द्वारा बताई गई परतों पर और चौरस स्थानों में उगती हैं, वे दूध वाली कल्याणी औषधियाँ हमारे हृदय के लिए शांतिदायक होंगे। याश्चा से लेकर धधि। 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और जिन औषधियों को मैं वेद जानता हूँ और जिनको नेत्र से देखता हूँ और जिन अनजानी हुई औषधियों की हम जाने और जिनमें पोषण सामर्थ हम जाने, वे सब की सब औषधियाँ मेरे वचन का बोध करें, जिससे इस पुरुष को कष्ट से यथावत हम पार लगावें। अश्वत्थों से लेकर 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वीरों के ठहरने का स्थान पीपल का वृक्ष, दुख विदारक कुश व कांस का बिरवा, औषधियों का राजा सोमलता, अमृत बलकर ग्राह्य द्रव्य हैं। भय निवारक चावल और जौ दोनों उन्माद व पीड़ा के शोधने वाले अमर पुष्टिकारक हैं। उज्जीश्वेद से लेकर रेत सावती। 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे औषधियों, हे पृथ्वी की माता रखने वालियों, तुम खड़ी हो जाती हो जब मेघ गरजता है और कड़कता है और तुमको जल से तृप्त करता है। तस्य से लेकर शतहायन। 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस अमर पुष्टिकारक मेघ का जल सार इस पुरुष को हम पिलाते हैं और चिकित्सा करता हूँ, जिससे वह 100 वर्ष वाला होवे। वराहो वेद से लेकर हुए। 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुवर औषधि जानता है, नेवला रोग जीतने वाली वस्तु जानता है, सर्प और गंधर्व दुखदायी पीड़ा देने वाले जीव जिनको जानते हैं, उनको इस पुरुष के लिए रक्षा के हित में बुलाता हूँ। या सुपर्णा से लेकर हुए 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन ऋषियों द्वारा बताई हुई औषधियों को, गरुड़ गिद्ध आदि जिन दिव्य औषधियों को, आकाश में फिरने वाले
जीव जानते हैं, जिनको पक्षी, हंस और जिनको सब पंख वाले जीव जानते हैं, जिन औषधियों को बनैले पशु जानते हैं, उन सब को इस पुरुष के लिए रक्षा के हित के लिए मैं बुलाता हूँ। या 3 से लेकर भृता 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जितनी औषधियों का नाम मारने योग्य गौएं और जितनी औषधियों का भेड़ बकरी चारा करती हैं, उतनी सब यथावत पुष्ट की हुई औषधियाँ तुझको सुख देवें। यावतीशु से लेकर तम भी 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वैद्य लोग जितनी औषधियों में चिकित्सा जानते हैं, उतनी सब रोगों को जीतने वाली औषधियों को तेरे लिए मैं लाता हूँ। पुष्पवती से लेकर अरिष्टाते 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पुष्प रखने वाली सुंदर कोपल वाली फल वाली और फल रहित औषधियाँ सम्मिलित माताओं के समान इसको कुशल करने के लिए दूध देवें। उत से लेकर देव कृशात 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अब तुझको पंचभूतों में व्यापक और 10 दिशाओं में व्यापक परमेश्वर का आश्रय लेकर और न्यायकारी राजा के बेड़ी डालने से और सब परमेश्वर के प्रति अपराध से करके मैंने ऊंचा पहुंचाया है। सुक्तम 8। इंद्रों से लेकर शस्त्रस 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मथन करने वाले शक्तिमान शूर, गढ़ तोड़ने वाला इंद्र महाप्रतापी राजा मंथन करे, जिससे वैरियों की सेनाएं शस्त्र शस्त्र करके हम मारें। पुतिरज्जु से लेकर भयम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुलगती हुई दुर्गंध उत्पन्न करने वाली शस्त्रों की ज्वाला उस सेना को दुर्गंधित करे। शत्रु लोग धुएं और अग्नि को अत्यंत देखकर हृदय में भय धारण कर लें। अमौन से लेकर वधेय 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बलवानों में ठहरने वाले अश्वत्थामा, उनको कुचल डाल। हे दृढ़ स्वभाव वाले सेनापति, उनको शीघ्र खा ले। ये लोग झटपट टूटे हुए सन के समान टूट जावें। मारो सेनापति, मारो, हथियारों से इनको मारो। परुषान शोन से लेकर संदिता 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कठोरों को ललकारने वाला सेनापति उन अपने सैनिकों को कठोर स्वभाव वाला बनावे। मारो सेनापति, मारो, शस्त्रों से इन शत्रुओं को मारे। बड़े जाल से बंधे हुए ये लोग सरकंडे के समान शीघ्र टूट जावें। अंतरिक्षम से लेकर अवपत 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अंतरिक्ष जाल व जाल के दंड बड़ी दिशाएं थी। उस जाल से घेर कर शक्तिमान सेनापति ने डाकुओं की सेना को तितर बितर कर दिया। बृहदी से लेकर ईशान 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि बड़े बलवती क्रियाओं वाले शक्तिमान का जाल फैलाव बड़ा है, उस जाल से सब शत्रुओं पर झुक पड़, जिससे इनमें से कोई भी ना छूटे। बृहत्ते से लेकर सैन्य 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, हे शूर, बड़े शस्त्रों से पूजा योग्य सैकड़ों वीरत्व वाले, तेरे का बड़ा जाल फैलाव है। उस जाल से शक्तिमान सेनापति ने अपनी सेना से 100 सहस्त्र, 10 सहस्त्र, अनेक 10 कोटि डाकुओं को घेर कर मार डाला। अयम लोकों से लेकर सर्वान 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
यह बड़ा लोक बड़े शक्तिमान सेनापति का जाल था। उस इंद्रजाल बड़े शस्त्र से मैं उस सब को अंधकार से घेरे लेता हूं। सेधी से लेकर सर्वान 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महामारी आदि क्लेश, भारी निर्धनता और अकथनीय पीड़ा, परिश्रम और आलस्य और मोह घबराहट जो हैं, उन सब से उन सबों को मैं घेरे लेता हूं। मृत्यु से लेकर बद्धवा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उन्हें मृत्यु को मैं सौंपता हूं। मृत्यु के पाशों से वे लोग बंधे हुए हैं। मृत्यु के जो दुखदायी दूत हैं, उनके पास इन्हें बांधकर मैं लिए जाता हूं। नियतमुन से लेकर भवस्य 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मृत्यु के दूतों, घात को उनको ले जाओ। हे यम के दूतों, बंधक पुरुषों, कसकर बांध लो। शस्त्रों से अधिक वे लोग मारे जावें। सुखदायक राजा की मुट्ठी इनको चूर चूर कर डाले। साध्या से लेकर उद्धता 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। साध्य लोग, परोपकार साधक जन, एक जाल के दंडे को, रुद्र शत्रुनाशक लोग, एक को वसु लोग, उत्तम पुरुष एक को बल से उठाकर चलते हैं। एक पूर्ण विद्या वाले द्वारा उठाया गया है। विश्व देवा से लेकर महीम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब विजय चाहने वाले पुरुष ऊपर से बल के साथ सीधे होकर चले। बड़े ज्ञानी लोग मध्य से बड़ी सेना को मारते हुए चले। वनस्पतिन से लेकर हनन 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेवनीय शस्त्रों के पालन करने वाले पुरुषों, सेवनीय शास्त्रों के पालन करने वालों के संबंधी पदार्थों, अन्न और औषधियों और जड़ी बूटियों, दोपायों और चौपायों को मैं प्रसन्न करता हूं, जिससे वे सब उस सेना को मारे। गंधर्व से लेकर हनन 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गंधर्वों, पृथ्वी के धारण करने वालों, और अप्सराओं, आकाश में चलने वालों, सर्पों के समान तीव्र दृष्टि वालों, विजय चाहने वालों, पुण्य आत्मा पितरों, महाविद्वानों, देखे हुए और धन देखे पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूं, जिससे वे सब उस सेना को मारें। इम उपता से लेकर शस्त्रंश 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये मृत्यु के जाल फैले हैं, जिनमें पांव धरकर हे शत्रु तू नहीं छूटता है। ये कूटम फंदा उस सेना का शस्त्रों प्रकार से हनन करे। धर्म से लेकर हतम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि द्वारा प्रज्वलित ताप के समान ये आत्म समर्पण सहस्त्र क्लेश नाश करने वाला है। भूमि को बाहु पर रखने वाले, हे सुख उत्पन्न करने वाले प्राण वायु और क्लेश नाशक अपान वायु, तुम दोनों उस सेना को निश्चय करके मारो। मृत्योर से लेकर हतम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे लोग मृत्यु के बंधन, भूख, महामारी, वध और भय प्राप्त करें। हे प्राण वायु और हे अपान वायु, तुम दोनों बंधन और जालों से उस सेना को मारो। प्राजिता से लेकर कश्चन 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पीड़ा देने वालों, हार मानकर डर जाओ। विद्वान द्वारा ढकेले हुए तुम दौड़े जाओ। बृहस्पति वेदों के रक्षक द्वारा ढकेले हुए उन लोगों में से कोई भी ना छूटे। अब से लेकर मरमनी 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इनके हथियार गिर जावें, वे लोग बाण रोपने को न समर्थ होवें, और बहुत डरे हुए इन लोगों के बाण उनके ही मर्म स्थान में घाव करें। सम से लेकर मृत्यु में 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य और पृथ्वी इनको बल से पुकारे, अंतरिक्ष लोग सब लोगों के साथ बल से पुकारे। ये लोग न तो जानकर पुरुष की ओर, न प्रतिष्ठा, आश्रय व आदर पावें, और आपस में मारते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जावें। दिशश्च लेकर रेयम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विजय चाहने वालों के रथ के चारों दिशाएं खच्चरी हैं। पूरी पुय खुर, अंतरिक्ष शरीर बैठक, सूर्य और पृथ्वी दोनों पक्खे, ऋतुएं
बाग डोरें, अंतर्दिशाएं सेवक लोग, वाणी चक्र की मुट्ठी व हाल हैं। संवत्सरों से लेकर सारथी 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यथाविधि निवास करने वाला काल, रथ सब ओर से निवास करने वाला अवकाश, रथ की बैठक, विराट विविध प्रकाशवान सृष्टि, जुए का दंडा, अग्नि रथ का मुख, अग्रभाग, सूर्य बाईं और बैठने वाला, सारथी, चंद्रमा दूसरा सारथी है। इतो से लेकर अम्य वत नौमी 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ जीत, यहाँ विजय कर, पूरा पूरा जीत, जीत ये सुवानी है। ये लोग जीते, वे लोग हार जावें, इन लोगों के लिए सुवानी, उन लोगों के लिए दुर्वानी हो। नीलों अर्थात निधियों की उत्पत्ति से उन लोगों को गिराकर फैलाता हूँ। इति चतुर्थो अनुवाक। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथमोध्याय में धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टुम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, प्राकर्मी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उसको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य, पिता में भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पिता में द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पिता में की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पिता में भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघेष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन,
इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वालों जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी हमें क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के तथा उस प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वरण संकर उत्पन्न होता है। वरण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वरण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो मारना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगा। संजय बोले,
रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार से पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अथर्ववेद अष्टम कांडम अथ पंचम अनुवाक में सुक्तम 9 में कुतस्तौ से लेकर दुग्धा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कहाँ से वे दोनों ईश्वर और जीव प्रकट हुए हैं? बहुतों में से कौन सा वह रिद्धि देने वाला है? कौन से लोक से और बहुत सियों में से कौन सी पृथ्वी से विविध ऐश्वर्य वाली शक्ति, सूक्ष्म प्रकृति के बताने वाली, व्याप्ति वाली, रूप अगम्य दशा से वे दोनों उदय हुए हैं? उन दोनों को तुझसे मैं पूछता हूं, वह विराट दो के बीच किस द्वारा पूर्ण की गई हैं? यो से लेकर प्राची दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 3 भुजा वाला, ऊपर नीचे और मध्य लोक रूप, घर बनाकर जिस सोते हुए ने अपनी महिमा से व्याप्ति वाले अगम्य देश को पुकारा, उस कामना पूर्वक व्यापक परमेश्वर ने विविध ईश्वरी प्रकृति की गुफा में अपने विस्तारों को दूर दूर तक किया, यानी त्रिनी से लेकर एकम। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो 3 रज और तम बड़े बड़े हैं, जिनमें चौथा ब्रह्म वाणी विलगता है, बुद्धिमान ब्रह्मा वेदवेता ब्राह्मण इसको तप से जाने। जिस तप में एक ब्रह्म ध्यान किया जाता है। बृहद से लेकर मिता चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। छठे बड़े से 5 कर्म समाप्त करने वाले 5 पृथ्वी आदि भूत सब और अधिकार पूर्वक बने हैं। बड़ी विराट प्रकृति से बना है। कहाँ से फिर बड़ी प्रकृति बनी है? बृहतो परि से लेकर 5वां। स्थूल सृष्टि तन्मात्रा से सब और निर्माता परमेश्वर से ही तन्मात्रा बनी है। बुद्धि निश्चय करके बुद्धि रूप परमेश्वर से और प्रज्ञा रूप परमेश्वर से इंद्र का रथवान अहंकार व मन सब प्रकार उत्पन्न हुआ। वैश्वानरस्य से लेकर षष्ठ महा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऊपर विराजमान सब नरों के हितकारी परमेश्वर की प्रतिमा आकृति समान आकाश है। जितना कि अग्नि सर्वव्यापक परमेश्वर ने सूर्य और पृथ्वी लोक को अलग अलग रोका है, उसी के कारण उस छठे परमेश्वर से दिन प्रकाश के स्तुति योग्य गुण सृष्टि काल में आते हैं और यहाँ से छठे परमेश्वर की ओर प्रलय समय ऊपर चले जाते हैं। षट्वाम से लेकर सखिभ्य 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दृष्टिमान विद्वान, तूने ही ध्यान किए हुए और ध्यान योग्य पदार्थ को ध्यान किया है। तुझसे हम पूछें, ये 6 ऋषि अर्थात इंद्रियां, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक और मन ब्रह्म की विविधेश्वरी शक्ति को निश्चय करके बताते हैं। उसे इन मित्रों को जितने प्रकार हो विधान कर। याम से लेकर व्योमन 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस आगे बढ़ी हुई के पीछे यज्ञ संयोग वियोग व्यवहार सृष्टि समय में आगे बढ़ते हैं, ठहरती हुई के पीछे प्रलय में ठहर जाते हैं। जिस शक्ति के नियम और बड़े ऐश्वर्य में संगति योग्य जगत चेष्टा करता है, हे ऋषि लोगों, वह विविधेश्वरी सर्वोत्कृष्ट विविध रक्षक परमेश्वर में है। अप्राणिति से लेकर एनाम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ना श्वास लेने वाली विराट श्वास लेने वाली के श्वास के साथ चलती है और फिर सराट स्वयं राजा परमेश्वर की ओर जाती है। जगत को छूती हुई मनोहर विराट परमेश्वरी माहेश्वरी को
कोई कोई देखते हैं और कोई कोई इस महेश्वरी को नहीं देखते हैं। काव्यराजों से लेकर व्युष्टि 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौन पुरुष विराट की विदेश्वरी ईश्वर शक्ति की बुद्धिमता भले प्रकार जानता है? कौन इस विराट के ऋतुओं नियम कालों को और कौन ही सामर्थ्य को, कौन इसके कितने ही प्रकार से पूर्ण किए हुए क्रमों विधानों को और कौन इसके घर को और कितने ही प्रकार की समृद्धियों को जानता है? एवमेव से लेकर जनित्री 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यही वह ईश्वरी विराट ईश्वर शक्ति है जो प्रथम प्रकाशमान हुई है, इन सब और दूसरी सृष्टियों में प्रविष्ट होकर विचरती है। इसके भीतर बड़ी बड़ी महिमाएं हैं। उस नवीन नवीन गति वाली प्राप्ति योग्य जननी से ने अनर्थों को जीत लिया है। छंदा पक्षी से लेकर भूरी रेचा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उषा प्रभात वेला के साथ अत्यंत स्वर्ण व रूप करती हुई स्वतंत्रता का ग्रहण करती हुई दोनों एक घर परमेश्वर के पीछे पीछे मिलकर चलती हैं, मार्ग जानती हुई, झंडा रखती हुई, जैसे शीघ्र रखने वाली बड़ी सामर्थ्य वाली सूर्य की दोनों पत्नियां रात्रि और प्रभात वेलाएं मिलकर विचरती हैं। ऋतस्य से लेकर देवे नाम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 3 देवियां अर्थात ईडा स्तुति योग्य भूमि व नीति, दूसरी सरस्वती प्रशस्त विज्ञान वाली विद्या व बुद्धि, तीसरी भारती अर्थात पोषण करने वाली शक्ति व विद्या, सत्य शास्त्र के पथ पर चलती आई हैं और 3 सींचने वाले यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण और दान वीरता के साथ साथ चलते आए हैं। एक प्रजा को एक सरस्वती प्रसाद का व अन्न को भरपूर करती है। एक भारती दिव्य गुण प्राप्त करने वाले धर्मात्माओं के राज्य की रक्षा करती है। अग्नि से लेकर स्वराभरंतीम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यज्ञ रसों के संयोग वियोग के ग्रहण करने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान ऋषि लोगों ने जो वेदवाणी वेदवती व ब्रह्म की, जो सत्व रज और तम 3 गुणों से परे चौथा है, थी, यजमान के लिए मोक्ष सुख भर देने वाली, उस गाने योग्य कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों से पूजी गई, प्राप्ति योग्य बड़े सत्कार वाली, निरंतर स्तुति योग्य विराट व वेदवाणी को समर्थन करते हुए धारण किया है। पंच से लेकर एकम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 5 विविध प्रकार वास करने वाली तन्मात्राओं के साथ साथ 5 पृथ्वी आदि 5 भूत संबंधी पूर्ति वाले पदार्थ हैं। पूर्वादि 5 नाम वाली यदा 5 और झुकने वाली दिशा के साथ साथ गांव ऋतुएं हैं, अर्थात शरद, हेमंत, शिशिर सहित वसंत, ग्रीष्म और वर्षा। 5 पूर्वादि 4 और एक ऊपर वाली दिशाएं 5 प्राण अर्थात 5 प्राण अपान, व्यान, समान और उदान। 5 इंद्रियां अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। 5 भूत भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 15 पदार्थ जीवात्मा के साथ समर्थ की गई हैं। वे एक परमेश्वर रूप मस्तक वाली दिशाएं एक देश की ओर वर्तमान हैं। षड से लेकर षड्वी 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य स्वरूप परमेश्वर के सामर्थ्य से विस्तार के साथ वह पहले उत्पन्न 6 इंद्रियां स्थूल त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक और मन प्रकट हुई।
वह ही कर्म समाप्त करने वाली इंद्रियां 6 इंद्रियों से व्याप्ति वाली को ले चलती हैं। 6 स्पर्श, दृष्टि, श्रुति, रसना, घ्राण और मनन शक्तियां से संयोग वाले बंधन के साथ साथ प्रत्येक कर्म समाप्त करने वाली स्थूल इंद्रियां हैं। 6 स्थूल इंद्रियां और उनकी सूक्ष्म शक्तियों से संबंध वाली विस्तृत प्रकाशमान और अप्रकाशमान लोगों को बताने हैं। षडाहु से लेकर दीक्षा 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ईश्वर नियम 6 शीत और 6 ही उष्ण महीने बताते हैं। ये ऋतु हमें बताओ जो कोई भिन्न है। 7 या 7 वंश वाली, बड़ी पालने वाली गतिशील इंद्रियां व सूर्य की किरणें 7 ढक्कनों मस्तक के छिद्रों के साथ 7 संस्कारों में बैठी हैं। सप्तहोमा से लेकर व्यम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 7 विषयों का ग्रहण करने वाली इंद्रियां त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि। 7 ही विषय प्रकाश करने वाली इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां। 7 ज्ञान अर्थात विषय और सप्त 7 गति प्रवृत्ति हैं। वे ही 7 विषयों के प्रकाश साधन प्रत्येक प्राणी के साथ उन प्रसिद्ध 7 इंद्रियों से उत्पन्न हुई वासनाओं को प्राप्त हुए हैं। ये हमने सुना है। सप्त से लेकर अर्पितानि 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग से अधिक उत्तम किए गए 7 ढक्कने मस्तक के 7 छिद्र। अन्य एक दूसरे से यथावत जड़े हुए हैं। कैसे स्तुति योग्य गुण उन मस्तक के गोलकों में दृढ़ता से स्थित हैं। वे मस्तक के छिद्र स्तुति योग्य गुणों में कैसे ठीक ठीक जमे हुए हैं। कथम से लेकर विंश 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गाने योग्य व विराट सत्य, रज और तमोगुण इन तीनों के साथ वर्तमान जीवात्मा को कैसे व्यापी है। कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों द्वारा पूजी गई मुक्ति 5 प्राण, 5 इंद्रियां, 5 भूत इन 15 पदार्थ वालों के साथ कैसे सम्मत होती है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति इन 33 देवताओं को अपने में रखने वाले परमात्मा के साथ कैसे प्राप्ति योग्य प्रकृति सृष्टि और कैसे निरंतर स्तुति योग्य वेदवाणी और 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 अंतःकरण इन 21 पदार्थ वाला जीवात्मा समर्थ होता है। अष्ट से लेकर हव्यमेति 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 8 अर्थात महतत्व, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन से संबंध वाले उत्पन्न जीव आदि कारण से प्रकट हैं। जो 8 4 दिशा और 4 विदिशा में स्थित इंद्र हैं। जीव सत्य नियम के सब ऋतुओं में देने वाले दिव्य गुण सब पदार्थ हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन 8 से संयोग वाली अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशत्व, वशित्व और काम वसायिता इन 8 ऐश्वर्य रूप 8 पुत्र वाली अखंड विराट ईश्वर शक्ति जगत को मापने वाली, रात्रि विश्राम देने वाली मुक्ति में स्वीकार योग्य मनुष्य को पहुंचाती है। इत्यम से लेकर प्रजानन 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, इस प्रकार आनंद मानती हुई मैं विराट इस चराचर जगत में आई हूँ
और तुम्हारी मित्रता में सुख देने वाली हूँ। कर्म फल के साथ एक जन्मदाता तुम्हारा बहुत मंगलकारी है। वह बहुत तुम्हारी सब आशाएं समझता हुआ संचार करता है। अष्ट इंद्रस्य से लेकर से चिरे 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नियमवान जीव की 8 4 दिशा और 4 विदिशाएं, 6 अर्थात वसंत, धाम, वर्षा, शरद, शीत और शिशिर ऋतु में, और इंद्रियों के 7 अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि, उनकी शक्तियों सहित 7 प्रकार से हितकारक हैं। कर्म और औषधियाँ, अन्न आदि औषधियों ने उन विद्वान मनुष्यों को ही पृथ्वी आदि 5 भूतों के पीछे पीछे सींचा है। केवल इंद्रियाय से लेकर शरीन 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पहले से पूर्ति करती हुई अकेली ग्रहण योग्य विराट ने ही जीव के लिए प्रभुता और अमृत, अन्न, दुग्ध आदि पूर्ण कर दिया है। तब उस विराट ने 4 प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष द्वारा चारों विजय चाहने वालों, मननशीलों, बुद्धिमानों और ऋषियों, धर्म के साक्षात करने वालों को तृप्त किया है। को नु से लेकर नु सा 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौन सा लोगों का चलाने वाला, कौन अकेला ऋषि और कौन ज्योति स्वरूप और कौन सी हित प्रार्थनाएं हैं। पृथ्वी पर जो अकेला वर्तमान पूजनीय ब्रह्म है, वे एक ऋतु वाला, एक रस वर्तमान कौन सा पुरुष है। एक से लेकर ऋच्यते 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एक सर्वव्यापक परमेश्वर, लोकों का चलाने वाला, एक अकेला ऋषि, सन्मार्गदर्शक, एक ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। एक प्रकार से हित प्रार्थनाएं हैं। पृथ्वी पर अकेला वर्तमान पूजनीय ब्रह्म, एक ऋतु वाला, एक रस वर्तमान परमात्मा, किसी से नहीं जीता जाता है। सूक्तम 10 पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विराट से लेकर भविष्यतिथि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विराट अर्थात विविध ईश्वरी शक्ति ही पहले ये थी। उस प्रकट हुई से सबका सब डरने लगा। बस यही ये जगत हो जाएगी। स से लेकर न्यक्रमात् दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह ग्रहपतियों से संयुक्त क्रम में नीचे उतरी। ग्रह मेधि से लेकर वेदा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह पुरुष घर के काम समझने वाला ग्रहपति होता है, जो ऐसा जानता है। 7 से लेकर क्रामात चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह यज्ञ योग्य व्यवहार में नीचे उतरी। 80 से लेकर वेदा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस पुरुष के विद्वानों के लिए बुलावे में विद्वान लोग जाते हैं। वह विद्वानों का प्रिय होता है, जो ऐसा जानता है। 100 से लेकर न्यक्रमात् छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह सूर्य व यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में नीचे उतरी। यज्ञत्व से लेकर वेदा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह पुरुष यज्ञ में पूजा गया, दक्षिणा योग्य और वस्ती योग्य होता है, जो ऐसा जानता है। 7 से लेकर अक्रमात् 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट
ऊपर चढ़ी हुई वह सभा विद्वानों के समाज में नीचे उतरी। यंत्यस्य से लेकर वेदा 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसकी सभा में जाते हैं वह सभ्य सभा में चतुर होता है जो ऐसा जानता है। सा से लेकर न्यक्रामात 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह ऊपर चढ़ी वह संग्राम में नीचे उतरी। अस्य से लेकर वेदा 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। लोग उसके संग्राम में जाते हैं वह संग्राम योग्य शूर होता है जो ऐसा जानता है। सा से लेकर न्यक्रमात 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी वह अभिनंदन स्थान में नीचे उतरी। यंत्यस्य से लेकर वेदा 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। लोग उसके अभिनंदन में जाते हैं वह अभिनंदन योग्य होता है जो ऐसा जानता है। सूक्तम 10 दूसरा स से लेकर तिष्ठितम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी अंतरिक्ष के नीचे अंतरिक्ष के बीच में 4 प्रकार चारों दिशाओं में पराक्रम करती हुई ठहरी। ताम से लेकर इति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उससे सब दिव्य लोक और मनुष्य बोले ये विराट ही वह कर्म जानती है। हम दोनों दल जिसके सहारे जीवें इसे हम पास से पुकारें। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसे पास से उन्होंने बुलाया है। ऊर्ज से लेकर एति चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बालवती तू आ, हे धन रखने वाली तू आ, हे प्रिय सत्य वाणी वाली तू आ, हे अन्न वाली तू आ। बस तस्या इंद्रों से लेकर ब्रह्मोद 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विराट का जीव उपदेष्टा गान योग्य वेद विद्या कथन शक्ति मेघ सिंचन सामर्थ हुआ। बृहच से लेकर ध्यो 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ा आकाश और रथंतर रमणीय पदार्थों से पार लगाने वाला जगत, 2 और सब यज्ञ का हितकारी वेद ज्ञान और वामदेव मनोहर परमात्मा से जिताया गया। भूत पंचक 2 धन के समान हुए। औष्ठिदेव से लेकर यज्ञायशियेन 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गतिमान लोगों ने अवश्य अन्न और औषधियों को रथंतर रमणीय पदार्थों से पार लगाने वाले जगत द्वारा विस्तार को बहुत बड़े आकाश द्वारा प्रजाओं को वामदेव मनोहर परमात्मा से बताएंगे भूत पंचक द्वारा और यज्ञ संयोग वियोग आदि की सब यज्ञों के हितकारी द्वारा दुहा है। औषधि से लेकर वेद 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रथंतर रमणीय पदार्थों में पार लगाने वाला जगति विस्तृत बृहद बड़े आकाश से अन्न आदि औषधियों को और सब प्रजाओं और वामदेव अर्थात मनोहर परमात्मा से जिताए गए पंचभूत से पूजनीय व्यवहार और सब यज्ञों के हितकारी वेद ज्ञान को उस पुरुष के लिए दोहता है जो ऐसा जानता है। सूक्तम 10 स से लेकर संभवत। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह ऊपर चढ़ी
वह वनस्पतियां वृक्ष आदि पदार्थों में आई, उसको वनस्पतियां प्राप्त हुई, वह वर्ष काल में संयुक्त हुई। तस्मात् से लेकर वेद दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसलिए वर्ष भर में वनस्पतियों का खंडित अंश भर जाता है, उसका अप्रिय भ्रातृभाव से रहित शत्रु मनोदोष कट जाता है, जो ऐसा जानता है। सा से लेकर संभवतः तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह ऊपर चढ़ी, वह ऋतुओं में आई, उसको ऋतुएं प्राप्त हुई, वह महीने में व चंद्रमा में संयुक्त हुई। तस्मात् से लेकर वेद चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसी कारण ऋतुओं को व ऋतुओं से महीने महीने चंद्रमा में रहने वाले अमृत को वे ईश्वर नियम देते हैं। वे ऋतुओं के चलने योग्य मार्ग को ज्ञान लेता है, जो ऐसा जानता है। स से लेकर संभवतः पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह सूर्य के किरणों में आई, उसको किरणें प्राप्त हुई, वे आधे महीने में संयुक्त हुई। तस्मात् से लेकर वेद छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसलिए किरणों को आधे महीने में रस पहुंचाना वे ईश्वर नियम करते हैं। वह किरणों के जाने योग्य मार्ग को जान लेता है, जो ऐसा जानता है। स से लेकर संभवतः सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये विराट ऊपर चढ़ी, वह मननशील मनुष्यों में आई, उसको मनुष्य प्राप्त हुए, वह तुरंत ही उनमें संयुक्त हुई। तस्मात् से लेकर वेदा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसलिए मनुष्यों को दोनों दिन वे ईश्वर नियम उपहार देते हैं। उनके घर में वे ईश्वर नियम उपहार देते हैं, जो ऐसा जानता है। सूक्तम 10 स से लेकर एहेति पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह ऊपर चढ़ी, वह असुरों बुद्धिमानों में आई, उसको असुरों बुद्धिमानों ने पास बुलाया। हे बुद्धि तू आ बस। तस्या से लेकर पात्रम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े आनंद वाले परमेश्वर द्वारा बनाया गया विरोचन विवत चमकने वाला संसार, उस विराट का निवास और स्वर्ण का पात्र, तेज वाले लोगों का आधार, हिरण्यघर पर ब्रह्म रक्षा साधन था। ताम से लेकर अधोक तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विराट को गति में चतुर दो बंधन वाले संचित और क्रियामान कर्म वाले जीव ने दुहा है, उस माया को ही दुहा है। ताम से लेकर वेदम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। असुर बुद्धिमान उस माया बुद्धि का आश्रय लेकर जीते हैं, वे दूसरों का आश्रय होता है, जो ऐसा जानता है। स से लेकर अहेति पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे विराट ऊपर चढ़ी, वे पालन करने वाले सूर्य आदि लोकों में आई, उसको पालने वाले लोकों ने पास बुलाया। हे आत्मधारण शक्ति तो आ और बस। तस्या से लेकर पात्रम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नियमवान राजा ये प्राणी उस विराट का उपदेष्टा और प्रीति व ज्ञान व पूजा का आधार ब्रह्म रक्षा साधन था। ताम से लेकर अधोक
सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विराट को मनोहर करने वाले, मृत्यु के स्वभाव जानने वाले जीव ने दुहा है, उससे आत्मधारण शक्ति को भी दुहा है। ताम सधाम से लेकर एवं वेदा, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पालने वाले सूर्य आदि लोग उस आत्मधारण शक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। वे दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। स से लेकर इति, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह मनुष्यों में आई, उसको मनुष्यों ने पास बुलाया। हे अन्नवती तू आ बस। तस्या से लेकर पात्रम, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों का जानने वाला, मननशील मनुष्य उसका उपदेष्टा और विस्तार करने वाला रक्षा साधन था। ताम से लेकर अधोग, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसको बुद्धिमानों के पास रहने वाले विस्तारवान पुरुष ने दुहा है और उससे खेती और धान्य को दुहा है। 23 से लेकर वेदा, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य उन दोनों खेती और धान्य का सहारा लेकर जीते हैं। वह खेती में सिद्धि वाला, दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। स से लेकर इति, 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह 7 ऋषियों में व्यापनशील व दर्शनशील अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि में आई। उसको 7 ऋषियों त्वचा आदि ने पास बुलाया। हे वेदवती तू आ बस। तस्या से लेकर पात्रम, 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा सुख उत्पन्न करने वाला, उस विराट का उपदेष्टा और स्वतंत्रता ब्रह्म रक्षा साधन था। ताम से लेकर अधो, 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महाज्ञानी परमेश्वर के जानने वाले बड़े बड़े गुणों के रक्षक पुरुष ने उस विराट को दुहा है। उसी से वेद और तप, ब्रह्मचर्य आदि व्रत का ऐश्वर्य को दुहा है। तत् ब्रह्म से लेकर वेदा, 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 7 ऋषि त्वचा आदि उस वेद और तप, ब्रह्मचर्य आदि व्रत या ऐश्वर्य का सहारा लेकर जीते हैं। वेद विद्या से प्रकाश वाला, दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। सुक्तम 10, खौत्क्रामात से लेकर एहेति, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह विजय चाहने वाले मनुष्यों में आई, उसको विजय चाहने वालों ने पास बुलाया। हे बलवती तो आ बस। तस्या इंद्रों से लेकर पात्रम, 2रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्यवान जीव उसका उपदेष्टा और अन्न का आधार रक्षा साधन था। ताम देवा से लेकर अधोग, 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उन विराट को ज्ञानी सर्व प्रेरक पुरुष ने दुहा है, उस बलवती को अवश्य दुहा है। तामर्जा से लेकर वेदा, 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विजय चाहने वाले पुरुष उस बलवती का सहारा लेकर जीते हैं। वे दूसरों का आश्रय नहीं होते हैं जो ऐसा जानता है। सा उत अक्रमात से लेकर एहेति, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह गंधर्व और अप्सरा में इंद्री
रखने वाले और दूसरे प्राणों द्वारा चलने वाले जीवों में आई, उसको इंद्रिय रखने वालों और प्राणों द्वारा चलने वाले जीवों ने पास बुलाया। हे पवित्र ज्ञान वाली तू आ। बस तस्य से लेकर पात्रम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य का प्रकाश जानने वाला विचित्र रमणीय गुणों वाला जीव, उसका उपदेष्टा और पुष्टि का पूर्ण करने वाला ब्रह्म रक्षा सा बन था। ताम से लेकर अधोक सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विराट को सूर्य के प्रकाश जानने वाला, वसु सबके निवास परमेश्वर में रुचि वाले ने दुहा है, उससे ही पवित्र ज्ञान को दुहा है। तम पुण्य से लेकर विदा आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गंधर्व और अप्सरा लोग, इंद्रिय रखने वाले और प्राण द्वारा चलने वाले जीव उस पवित्र ज्ञान का सहारा लेकर जीते हैं। मैं पवित्र ज्ञान वाला पुरुष दूसरों का आश्रय होता है, जो ऐसा जानता है। स उत्क्रामाद से लेकर एहेति नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह दूसरे जनों में आई, उसको दूसरे जनों ने पास बुलाया। हे अंतर्धान शक्ति तू आ। बस तस्या से लेकर पात्रम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विशेष श्रवण वाला, ज्ञान वाला कुबेर विद्वान पुरुष उस विराट का उपदेष्टा और सब गतियों का आधार ब्रह्म रक्षा साधन है। ताम से लेकर अधो 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस विराट को प्रशंसनीय गुणों के निवास ज्ञान के प्रबंधक व क्षत्रिय ने दुहा है, उस अंतर्धान शक्ति को ही दुहा है। ताम से लेकर एवं वेदा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दूसरे लोग उस अंतर्धान शक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। वे पुरुष सब पाप को तिरस्कार करता है और दूसरों का आश्रय होता है, जो ऐसा जानता है। 7 क्रमाद से लेकर तेहिति 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह विराट ऊपर चढ़ी, वह सर्पों में आई, उनको सांपों ने पास बुलाया। हे विशेली तुम आ और बस। तस्य से लेकर पात्रम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विशाल प्रवेश शक्ति ब्रह्म विद्या का जानने वाला सूक्ष्मदर्शी व विश्वकर्मा पुरुष उस विराट का व डूबने वाला रक्षक रक्षा साधन का था। ताम धृतराज से लेकर अधो 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसको भूमि वालों के स्वभाव जानने वाले, राज्य रखने वाले पुरुष ने दुहा है, उससे ही विष को दुहा है। तद विषम से लेकर वेद 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्प उस विष का आश्रय लेकर जीते हैं। वह पुरुष दूसरों का आश्रय होता है, जो ऐसा जानता है। सूक्तम 10 छठा। तद यस्मा से लेकर प्रत्यान्हन्यात पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विस्तार करने वाला इस प्रकार जैसे विद्वान को ना डूबने वाले कर्म से सब प्रकार नीचे, वह विद्वान विष को हटा देवी। नाचा से लेकर प्रत्याहंती तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और वह विष को हटा देवे। हे विष, मरण के साथ तुझको मैं निकाल देता हूँ, इस प्रकार वैसे हटा दे।
यत् से लेकर हंति तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तब नियंता ब्रह्म विष को इस प्रकार हटा देता है, विस्तार करने वाला हटा देता है। विषम से लेकर वेता चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विष दोष इस प्रकार उस पुरुष के अप्रिय भ्रात भाव रहित को व्याप कर नष्ट कर देता है, जो ऐसा वेद जानता है। इति पंचवा अनुवाक। इति अष्टम कांडम समाप्तम।